अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ईद का तीसरा दिन है। मैं और मेरा बेटा हम लोग जा रहे हैं गिलगित। और मैंने अपने पेरेंट्स को पहले ही जो है अड्डे पे भेज दिया है और वो लोग वहाँ से कोच में जाएंगे। मैं इंशाल्लाह अपनी राम प्यारी के साथ जाऊँगा। ये यहाँ पर खड़ी हुई है, तो अब आपसे मिलेंगे रास्ते में। फ़ी अमानिल्लाह। मैंने अपने पेरेंट्स को जो है वो रवाना कर दिया है पीर बदाई अड्डे से। अब मैं और मेरा बेटा जोहान हम लोग गाड़ी में जाएंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ताला की हिफाजत में। मेरे पेरेंट्स को मैंने भेज दिया है। जोहान साहब यहाँ बैठे हैं। मैंने कहा सफ़र शुरू करने से पहले चाय लूँ। ये मेरा कज़न है, इसके साथ जो है मैं चाय पी रहा हूँ। चाय ज़रूरी है, गर्मी बहुत है और जो गर्मी में चाय को छोड़ दे वो किसी को भी छोड़ सकता है, और जो गर्मी में चाय को नहीं छोड़े उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। चलें जी, फाइनली हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। जोहान साहब और मैं रेडी हो गए हैं और हमारी बाइक भी रेडी हो गई है। अब हम निकलेंगे। अभी हम लोग पहुँचे हैं हवेलियाँ और मेरे बेटे को भूख लग रही थी तो मैंने उसको लेज़ दिलाई। जोहान, मज़ा आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है? थके तो नहीं? आपकी आवाज़ ही नहीं निकल रही, ऐसा लग रहा है आप थक गए। ना, नहीं थके? इस वक्त जो है वो 6:45 हो रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं मानसेरा तक पहुंच जाऊं और मानसेरा में स्टे करूं। ये रही मेरी बाइक, ये काफ़ी गर्म हो गई थी तो 10 मिनट का हम यहाँ पे स्टे लेंगे जब तक मेरे बेटे चिप्स नहीं खा लेते। तो मैं होटल पहुंच गया हूं। मैंने रास्ते में ही मैंने और जोहान ने खाना वगैरह खा लिया था। तो मानसेरा की तरफ हम लोगों ने एक होटल लिया है। होटल काफ़ी अच्छा है, मतलब जो है इसमें सोफ़े वगैरह भी लगे हुए हैं, अलमारी है, बाथरूम भी सेट है, कमोड और WC दोनों हैं, LED भी लगी हुई है। और मुझे ये 2000 रुपये में पड़ा है। तो मेन रोड पर ही है। अब सुबह मुझे इसके सही नज़ारे होंगे। वैसे तो अच्छा है, ऊपर फॉर सीलिंग भी वगैरह भी लगी हुई है, पंखा भी चल रहा है और मैंने बार्गेनिंग करके जो है वो 2000 रुपये में लिया है। तो अब आपसे जो है इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए सफ़र के साथ। कल मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं गिलगित पहुंच जाऊं क्योंकि वो मेरा होम टाउन है। और कल सुबह मैं जो है तकरीबन 6 बजे उठने की कोशिश करूंगा और अब देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मानसेरा। हमारी रात जो है वो अच्छे से गुजर गई थी। जोहान भी जो है वो बहुत अच्छे से सोए थे। और ये है सुबह का सनराइज़। मानसेरा के सुबह के नज़ारे बहुत अच्छे हैं। सामने बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है, बल्कि ये फॉग है, क्लाउड नहीं है। तो बस अब हम निकलते हैं यहाँ से। इस वक्त बज रहे हैं 5:35। 5 मिनट में हम अपनी बाइक पे जो है वो अपना सामान भी लगा देंगे क्योंकि लगा हुआ नहीं है। और फिर आपसे रास्ते में मिलेंगे और नाश्ता करेंगे। और इस वक्त मैं नाश्ता करने के लिए कागान में एक छोटा सा होटल है, मैं यहाँ पर रुका हूँ। जोहान साहब भी जो है फुल मस्ती में मूड में, इनको थोड़ी सी सर्दी भी लग रही थी। इस वक्त 6:40 हो रहे हैं। 1 घंटे के अंदर हमने तकरीबन 40 किलोमीटर मज़ीद बढ़े हैं मानसेरा से। तो अभी नाश्ता करेंगे और फिर आगे चलेंगे। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। अब हम यहाँ से आगे अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगला स्टॉप हम लोग नारान क्रॉस करने के बाद करें। इस वक्त 7:30 हो गए हैं और हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हमने 5 मिनट का रेस्ट लिया है और जोहान साहब कह रहे हैं कि बाबा मेरी वीडियोस बनाएं और तस्वीरें लें अच्छी अच्छी।
तो ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है सुबह ही सुबह का। इस वक्त तकरीबन 8 बजने वाले हैं और हम अपने टाइम से काफ़ी पीछे हैं। यहाँ बकरियाँ भी चरा रही हैं, तो हम 5 मिनट का यहाँ रेस्ट लेंगे। जोहान खान ठीक है, अपने आप को भी रेस्ट देंगे और अपनी जो है वो बाइक को भी रेस्ट देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे। पापा चलो ना, मेरी वीडियो बनाओ। ये लो बेटा, मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ। जैसे जैसे नारान करीब आ रहा है, बाबूशा टॉप करीब आ रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है। जहान साहब तो फुल तैयारी में है, मफलर वगैरह, डबल जैकेट, पैंट पहने हुए हैं। बट मैं सिर्फ एक टी शर्ट में हूँ हल्की सी, तो मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। अब मैंने अपनी जैकेट निकाली है, जैकेट पहनूंगा और फिर आराम से जो है ना इंशाल्लाह बाबूशा टॉप तक जाएंगे। ये हम मुझे गर्मी से बचाए, सर्दी से बचाएगी। यहाँ हमारे जोहान को एक बर्फ़ वाला माउंटेन नज़र आया था, तो उन्होंने कहा कि बाबा मैं यहीं पर ही रुककर चाय पीऊँगा। तो अभी हमने चाय मंगवाई है। जब तक चाय आती है, जोहान माउंटेन में से बर्फ़ नज़र आ रही है, वो देखें। हाँ वो देखें, एकदम से एक्साइटेड हो गए। और दरिया भी देखें। दरिया भी देखें, बिल्कुल। कितना मजा आ रहा है। कितना मज़ा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सीनरी है। आगे पहाड़ पे पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बर्फ़ है और नीचे जो है वो एक नाला बहता हुआ आ रहा है। तो जोहान देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, तो उन्होंने यहीं रुकवा ली बाइक। अभी हम चाय पियेंगे, उसके बाद जो है हम आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। ये टनल, हाँ, टनल, टनल, याहू! ओहो! टनल में सीखने का अपना ही मजा है। हाँ। लाइट ऑन कर दी मैंने। हाँ, कितना मजा आया था ना बाबा? ओह! कितना मजा आया था। ये झील देखो, वाह! पापा दूसरा ट्रैक्टर। कितनी खूबसूरत झील है यहाँ पे। जोहान और उसके बाबा की एक्साइटमेंट, देखा टनल आ गई। पापा! वाटर क्रॉस। वीडियो बन रही है। इतनी खूबसूरत वाटर क्रॉसिंग थी ये। मैंने टांगे नीचे रखी हुई थी। तब मजा आ रहा था। बहुत ही खूबसूरत। Yes! वेलकम टू नारान। नारान हम पहुंच तो गए, लेकिन यहाँ पर इतना रश है, इतना रश है जिसकी कोई हद नहीं। अब देखते हैं, बाईपास से निकले हैं, अंदर बाज़ार से होके निकलते हैं। जोहान खान को बर्फ़ नज़र आ रही थी, तो वो बहुत गंदी हो रही थी, तो इनको यहाँ नज़र आई है, तो ये रुके हैं चीज़ की दुकान पर। और ये बकरियों का लेवर, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। काफ़ी टाइम से रास्ते में आ रहा था, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे साथ जोहान है। ये रेवड़ और ये सामने
आइसी माउंटेन्स। अब यहाँ से इसको कुछ दिलाता हूँ और फिर इंशाल्लाह आगे हम बढ़ेंगे। ये लोग बर्फ लेके जा रहे हैं। आएंगे ये लोग बर्फ को साफ करके जाएंगे ना उसको। नाम लिखा हुआ है बाबा। जी बेटा नाम लिखा हुआ है। किसने बनाया ये नाम? ये जो लगाया ना। बोतलें भी रखी हैं। बोतलें भी रखी हुई हैं। ओके। ऐसे क्या बाबा? जोहान साहब ने जो है ना इसका माउंट गिरा दिया था, तब कैमरे को जो है ना गोप्रो को हाथ में पकड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अभी ग्लेशियर्स आया था छोटा सा, तो मैंने कहा वीडियो बना लूँ, वरना तो फिर बाबूसर टॉप जाके ही थोड़ी सी वीडियो बनाऊँगा और फिर डायरेक्ट चलास निकलूँगा। माशाल्लाह जोहान मज़ा आ रहा है। दिखा दो। आखिर मिल ही गया मून रेस्टोरेंट। पिछले 2 घंटे से इसके इश्तिहारात आ रहे थे। जोहान को भी भूख लग रही है और मैं पूरा गीला हो चुका हूँ वाटर क्रॉसिंग पे। तो अब हम यहाँ बैठेंगे, खाना खाएंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है चलें जोहान खान। ये जोहान साहब बैठे हुए हैं वाटर क्रॉसिंग में। इनके शूज़ गीले हो गए थे और मोजे भी, तो इनको इतनी ठंड लगी, मैंने अपना फिर ये मफलर जो है इसको पहनाया। इसके थोड़े से पैर जब मैंने इसको रब किया तो इसको गुदगुदी हो रही थी, तो मैंने मफलर पहना के बिठा दिया। थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएंगे। खाने के लिए हमें कम से कम भी 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि इतना रश है। मून रेस्टोरेंट में हम लोगों ने खाना खा लिया है और पहले जो है ये चारपाई काफ़ी मसरूफ़ थी, तो जैसे ही ये खाली हुई है मैंने और जोहान ने फ़ौरन से इस पर कब्ज़ा कर लिया है। मैं चाह रहा हूँ कि जोहान आधा घंटा सो जाए यहाँ पर, ताकि जो है हम आसानी से चिलास और उसके बाद गिलगित पहुँच जाएँ। जोहान आप सोएंगे ना? नहीं। बेटा सो जाओ, सो जाओ मेरा बच्चा। जब ये सो जाएगा तो मुझे भी टेंशन नहीं होगी कि ये सो गया है, वरना ये बाइक पे सो जाएगा। मून रेस्टोरेंट में अभी भी बहुत रश है और पता नहीं लोग, इतना खाना तो इतना टेस्टी नहीं है, ओवर हाइप है और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ आसपास कोई और दूसरा रेस्टोरेंट नहीं है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चलता है। और क्योंकि बाबूसर टॉप से पहले है, उसके बाद थोड़ा सा आगे लुलसर है। अभी हमने भी खाना खाया लेकिन मुझे 1 टके का खाना अच्छा नहीं लगा। बाबूसर टॉप का रास्ता दोनों तरफ क्या है? बर्फ ही बर्फ। बर्फ ही बर्फ और बर्फ के साथ है ट्रैफिक। सामने दिखाओ, सामने दिखाओ। बाबूसर टॉप की हालत बिल्कुल मछली बाज़ार जैसी हो गई है। इसका लैंडमार्क नज़र नहीं आ रहा और रश इस कदर ज़्यादा है, ये दूसरा मरी बन गया है। पिछले 4 घंटे से हम फंसे हैं। बाबूसर टॉप का लैंडमार्क जो है वो आधा बर्फ़ में फंसा हुआ है और हम पूरे बर्फ़ में फंसे हुए हैं। जोहान खान सो गए हैं। पिछले 4 घंटे से हम लोग फंसे हुए हैं ऐसे ही। ये देखो जोहान की हालत। जोहान को ठंड लग रही है बहुत ज़बरदस्त वाली। अच्छा इसने उल्टी कर दी थी तो जैकेट पे ना ब्लू वाली, तो मैंने फेंक दी है। तो इसको मैंने अभी अपनी बनाई है। यहाँ 5-10 मिनट जो है ना रुक के, फिर मैं थोड़ा गर्म हो जाएगा ना ये, तो फिर मैं निकलता हूँ नीचे।
अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिलास। और चिलास में मुझे निकलना था सुबह 5 बजे, लेकिन मेरे साथ एक तो छोटी सी ट्रेजेडी हुई। अल्लाह ताला ने मेरा इम्तहान लिया था। मेरा कैमरा मुझसे थोड़ी देर के लिए रूठ गया था, तो गुम हो गया था। जुहान और मैं जो है वो काफ़ी परेशान थे। काफ़ी मायूस होने के बाद मैंने जब सब्र किया तो मुझे घर गया, रूम में गया, सामान समेट के मायूसी से जा रहा था, तो बाथरूम में जो है ना वो कैमरा मिल आया। तो मुझे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वो वाक़या याद आ गया कि 40 साल बाद जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से दस्तबरदार हुए तो अल्लाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा दिया। जब मैंने अपने कैमरे पर सब्र कर लिया तो फिर मुझे भी मेरा कैमरा मिल गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब यहाँ चिलास 0 पॉइंट पे शायद कुछ पॉलिटिकल रैली है या कुछ एहतजाज है। यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो रश हो रहा है और गाड़ियों का। तो पहले हम बाबूसर टॉप में फंसे थे, अब यहाँ पे फंसे हैं सुबह ही सुबह। अब देखते हैं अब यहाँ पर कितनी देर फंसे रहते हैं। वेलकम टू माइटी कराकोरम हाईवे, built by Chinese and Pakistanis engineers together. This is the 8th wonder of the world. Yes, और हम जा रहे हैं गिलगित। मज़े करते करते जाएंगे। यहाँ भी मैं कराकोरम हाईवे पे रुका हूँ। ये जो पहाड़ है ना, ये सारे पहाड़ लैंडस्लाइड हैं। देख रहे हैं, यहाँ हल्की सी भी बारिश होगी ना तो ये लैंडस्लाइडिंग एरिया जो है बन जाता है, बड़ा ख़तरनाक हो जाता है बारिश में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे पूरे सफ़र में बारिश कहीं पर भी नहीं मिली है। लेकिन यहाँ रुकने की वजह ये है कि यहाँ पर छाँव सिर्फ यहीं पर ही है, बाकी और कहीं पूरे रोड पर छाँव नहीं है। जुहान सो गया है और मैंने उसको जो है ना कपड़े से ढक दिया है ताकि इस पर धूप ना लगे। अब ये जो बैग मैंने लटकाया हुआ ना, अब ये मैं पहनूँगा क्योंकि अब ये मुझे तंग कर रहा है। सफ़र मेरा थोड़ा सा ही रह गया है। जुहान खान को जो है भूख और प्यास दोनों लग रही थी, तो हम जिगलोड में रुक गए हैं। जुहान, प्यास लग रही है या भूख? ज़ोर से बोले हैं। प्यास लग रही है। यहाँ थोड़ी देर आधा घंटा रेस्ट करते हैं, फिर आगे चलेंगे गिलगित के लिए। यहाँ पर सिर्फ जुहान को जूस पीना था तो मैंने इसको जूस पिला दिया है। यहाँ पे कुछ लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं अपनी ट्रिप को, और मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है डांस करने का, लेकिन जुहान साहब नहीं कर रहे डांस, इसलिए मैं नहीं कर रहा डांस। अब हम चलते हैं गिलगित की तरफ अपने घर पे। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के सफ़र के बाद जो है मैं गिलगित पहुँच गया हूँ। वेलकम टू गिलगित बल्तिस्तान, द लैंड ऑफ माउंटेन, द लैंड ऑफ मारखोर। वेलकम टू यू जुहान खान। पहुंच गए हम गिलगित बल्तिस्तान। दिस इज़ माई होम, दिस इज़ माई होम। ये मेरा घर है, ये मेरी जन्मभूमि है। यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, गिलगित बल्तिस्तान। चलिए मैं आपको अपना घर भी दिखाऊंगा।